अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि हमारे पास एरिया जो सर्कल का है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर है। किस तरह? ये सबको पता होगा कि सर्कल का जो एरिया है हम वो इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, लेकिन ये नहीं पता होगा कि एरिया ऑफ सर्कल किस तरह पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो हम इसको आज प्रूफ करते हैं। अब हमें पता है कि जिस तरह रेक्टेंगल है, ये उसका लेंथ है, ये उसका ब्रेथ है, तो इसका एरिया हम इस तरह फाइंड करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब हमारे पास एरिया किस तरह पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो इसके लिए मैं पहले ये पाई और आर, ये आर रेडियस है, ये देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इससे इसके तमाम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास कांस्टेंट होगा, जिसको हम कहते हैं रेडियस। और इसी तरह हमारे पास ये सर्कल है, ये लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर हों और जो सेंटर से गुजरा हो, इसको हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर और रेडियस के दरमियान जो रिलेशन है वो ये है कि देखो ये रेडियस प्लस रेडियस, 2 टाइम रेडियस जो है ये डायमीटर के बराबर है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि 2 टाइम रेडियस इज़ इक्वल्स टू या डायमीटर, या यूँ लिख लेते हैं कि हाफ ऑफ डायमीटर इज़ इक्वल्स टू रेडियस। ये हो गया। इसके बाद ये जो बाउंड्री लाइन है, इसका जो लेंथ है, इसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं, और ये हमारे पास बाय फार्मूला किसके बराबर है, 2/r। अगर हमने किसी सर्कल का सरकमफेरेंस फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2πr। मैं आ रहा हूँ कि ये पाए क्या चीज़ है। तो अब देखो ये पाए, ये हमें पता है कि ये तीनों रियल नंबर हैं, और रियल नंबर में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, मतलब 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर हम आगे पीछे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो हमने यूँ लिख लिया। अब ये जो रेडियस 2 टाइम रेडियस जो है ये हमारे पास डायमीटर के बराबर है, तो ये हो गया, और ये हो जाएगा जी c/d इक्वल्स टू पाई। तो पाई क्या चीज़ है, सरकमफेरेंस डिवाइड बाय डायमीटर, द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू डायमीटर, ये हमारे पास पाई की वैल्यू है। मतलब ये क्या है, ये एक सर्कल है, उसका सरकमफेरेंस कुछ भी होगा, मतलब सरकमफेरेंस मतलब सर्कल बड़ा है तो उसका रेडियस बड़ा होगा, डायमीटर भी बड़ा होगा, सरकमफेरेंस भी बड़ा होगा, लाजमी बात है। तो उसका जो सरकमफेरेंस है, उसके सरकमफेरेंस पे उसके डायमीटर के लेंथ को डिवाइड करो, मतलब इस लेंथ पे इस लेंथ को डिवाइड करो, तो हमारा जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3.14 होगा। तो जब अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3.14 होगा, इसी तरह इस सर्कल का भी सरकमफेरेंस को डायमीटर पे डिवाइड करो, इसके सरकमफेरेंस को इसके डायमीटर के लेंथ पे डिवाइड करो, तो जो आंसर होगा वो 3.14 अप्रोक्सीमेटली यही होगा। अगर ये सर्कल बेशक ये सर्कल है, इसका जो सरकमफेरेंस होगा उसको इसके डायमीटर पे डिवाइड करो, तो हमारे पास जो वो होगा, जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 3.14। तो उसको फिर नाम दिया हुआ है जी पाई। तो पाई क्या है, रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू इट्स डायमीटर। अच्छा, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये पाई मतलब ये एरिया का, सर्कल का जो एरिया है ये पाई आर स्क्वायर के किस तरह बराबर है। तो उसके लिए उससे पहले हमें थोड़ा बहुत ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रेडियस क्या चीज़ है, सरकमफेरेंस क्या चीज़ है, और एरिया लेंथ का जो रेक्टेंगल का एरिया है ये क्या है। तो अब मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है कि हमें पता है कि हमने ये प्रूफ करना है। अब ये जो सर्कल का एरिया है, मिसाल के तौर पर हमें पता है ये पाई आर स्क्वायर है। मैंने इस तरह किया कि मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, चलो 4 में डिवाइड कर लिया। तो जब मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो इसके 4 सेक्टर बन गए। एक सेक्टर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। मैं इस सर्कल को अगर मैं ये यूं कर लिया, चलो जी ये हो गया यूं, तो देखो इसका जो एरिया है वो इस फिगर के एरिया के बराबर है। ये जो भी फिगर है, मैंने क्या किया, इसको मैंने यूं लेके जो है ना रख लिया, एक ये हिस्सा, एक ये, एक ये, एक ये।
अब मुझे ये तो पता है कि ये जो है ये किसके बराबर है, तो ये रेडियस के बराबर है। तो ये जो लेंथ हो गई ये हमारे पास रेडियस हो गया। अब ये जो लेंथ है ये किसके बराबर है, तो मुझे पता है कि ये जो पूरा सर्कल का जो ये लेंथ है, सरकमफेरेंस जिसे हम कहते हैं, तो सरकमफेरेंस मुझे पता है ये 2 पाई आर के बराबर है। तो जब ये पूरा सरकमफेरेंस 2 पाई आर के बराबर है तो मैं ये देखो ये टोटल कितने रीजन हैं, एक लेंथ आर्क ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 लेंथ ऑफ आर्क हैं। तो इसमें 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, तो मतलब हाफ ऊपर है हाफ लेंथ नीचे है। तो जब पूरा इसका जो लेंथ है वो 2 पाई आर है, तो हाफ लेंथ इसका क्या होगा, 2 पाई आर का हाफ 2 पे डिवाइड कर लो तो वो पाई आर होगा। तो मतलब ये लेंथ हमारे पास आर है और ये लेंथ हमारे पास पाई आर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सर्कल को मैं इस तरह करता हूँ कि मैं 8 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको मैं यूँ ड्रा कर लेता हूँ। तो देखो ये हमारे पास ये वही लेंथ है आर, और ये पूरा लेंथ देखो हमारे पास टोटल ये यहाँ पर लेंथ ऑफ आर 8 है, 4 ऊपर हो गए 4 नीचे हो गए। तो जब टोटल 2 पाई आर है, हमें पता है ये पूरा सरकमफेरेंस का जो लेंथ है, तो ये जो हाफ होगा ये किसके बराबर होगा, पाई आर के बराबर होगा। तो चलो हम अब जाते हैं, मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इसको इनफाइनाइट टाइम डिवाइड कर लेता, इनफाइनाइट हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ। तो जब मैंने इसको इनफाइनाइट हिस्सों में डिवाइड कर लिया तो ये कुछ यूँ होगा। ये थोड़ा सा प्रॉपर ड्रा नहीं होगा मुझसे। ये लेंथ ऑफ आर्क बहुत कम हो गए। इस तरह जाता जाएगा। लेकिन इस फिगर को देख लो, ये मेरे पास क्या नज़र आ रहा है, ये मेरे पास आर है और ये पाई आर है। तो ये देखो इस फिगर को, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, और हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, जो जिसके जो बराबर है पाई आर स्क्वेयर के। तो ये इस सर्कल का एरिया जो है वो बराबर है पाई आर स्क्वेयर।